मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है। साथ ही 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राजस्थान के इन 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। तो मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार राजस्थान के 4 जिलों में सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक दो दौर भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। इस दौरान ऐसा अनुमान है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी यहां चल सकती हैं। अब खबर अजमेर से है, जहां पर पुष्कर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। महिला के पेट में गांठ का ऑपरेशन कराने अस्पताल वो गई थी, लेकिन ऑपरेशन के लगभग 1 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सकों ने गलत इंजेक्शन लगाया। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक रुद्र प्रकाश पहुंचे और 4 थानों का जाब्ता भी तैनात किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के इन 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजे अनुमान के अनुसार राजस्थान के 4 जिले सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान ऐसा अनुमान है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं यहां पर तेज रफ्तार से चल सकती हैं। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां सवाई माधोपुर जिले में सूरवाल बांध पर बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश से बांध में 3 से 4 फीट की चादर यहां पर चल रही थी। इसी बीच मौज मस्ती के लिए 10 लोग नाव पर सवार हो गए। तेज बहाव में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई और सभी लोग पानी में बह गए। स्थानीय ग्रामीणों और एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक बांध की चादर के दूसरी तरफ मोरी पर फंसा हुआ है, जिसे निकालने का लगातार प्रयास जारी है। वहीं एक अन्य व्यक्ति मऊ के पूर्व सरपंच रतन लाल मीणा अब तक यहां उनका पता नहीं चल पाया है। इसी के साथ तलाश यहां पर एनडीआरएफ की टीम की ओर से जारी है। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां श्री गणेश आराध्या मंडल ने आगामी 27 अगस्त को होने वाले भव्य गणेश मेले की तैयारी को लेकर अंतिम रूप दिया है। गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर में नव निर्मित रथ का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजन यहां पर किया गया। मंदिर के महंत त्रिलोक शर्मा और पंडित अजय शर्मा ने बताया कि रथ को रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया जाएगा। इस वर्ष रथ में विराजित गणेश जी महाराज नगर भ्रमण भी करेंगे, जो पहले बग्गी में किया जाता था। इस अवसर पर गणेश जी के जयकारों से मंदिर और आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया और 11 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत यहां पर हो गई। तो राजगढ़ में गणेश मेले की तैयारियों को यहां अंतिम रूप दिया गया है। इसी के साथ लोगों ने गणेश जी के जयकारे यहां पर जोरों शोरों के साथ लगाए हैं। तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया गया है। तो नव निर्मित रथ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पर पूजन किया गया। तो 11 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तो खबर अलवर से है, जहां रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक ढंग से यहां पर रथ को सजाया गया है। तो राजगढ़ में गणेश मेले की तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया गया है।
खबर अजमेर से है, जहां पुष्कर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। महिला पेट में गांठ का ऑपरेशन कराने अस्पताल गई थी, लेकिन ऑपरेशन के लगभग 1 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सकों ने गलत इंजेक्शन लगाया है। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक रुद्र प्रकाश पहुंचे हैं और 4 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। खबर चूरू से है, जहां बरसात के बाद किसानों और आमजन दोनों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। अल सुबह से हुई बारिश ने गर्मी और उमस से लोगों को राहत पहुंचाई है, जबकि किसानों की फसलें भी जीवन दान यहां पर पा गई हैं। लंबी अवधि तक बारिश नहीं होने से मूंग, मोठ और गवार और बाजरे की फसलों में काफी नुकसान यहां पर हो रहा था, लेकिन अब मौसम के बदलाव से इन फसलों में सुधार की संभावना है और किसानों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। मूंग, मोठ और गवार जैसे फसल बाजरों में भी इसका सकारात्मक असर यहां पर दिखाई देगा। अगली खबर की ओर। अगली खबर अलवर के राजगढ़ में गणेश मेले के अवसर पर गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से ध्वजा रैली निकाली गई। वहीं रैली में सैकड़ों श्रद्धालु और छात्रों ने भाग लिया। गणेश महंत त्रिलोक शर्मा ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आगमन होता रहा और विधिवत पूजा अर्चना के साथ रैली को गणेश आराध्य मंडल के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह सीकर जिले के अजितगढ़ इलाके में शराब फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट लोगों का जीना दुश्वार कर दिया गया। गड़कनथ के खेतों में इस अपशिष्ट को सुखाने का काम चल रहा है, वहीं जिससे दुर्गंध और मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है। बीमारियों के खतरे के बीच ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन इसके बावजूद बीती रात 3 ट्रकों में भरकर अपशिष्ट फिर से यहां लाया गया। ग्रामीणों ने ट्रकों को रोककर पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में चालक अपशिष्ट से भरे ट्रक लेकर चले गए। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। पाली जिले के सुमेरपुर शहर में आगामी 14 सितंबर को विशाल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति से जुड़े एडवोकेट महेंद्र गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे। मैराथन का शुभारंभ क्रांति शिक्षा रंगमंच से होगा। गहलोत ने बताया कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और उपखंड अधिकारियों से अनुमति भी मांगी गई है। इस मैराथन का उद्देश्य जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति ने शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। आज राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। यह बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। इस बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर चर्चा होने की संभावना है, जो 1 सितंबर को शुरू होने जा रही है। इसी के तहत माना जा रहा है कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर कैबिनेट मुहर यहां पर लग सकती है। इसके अलावा इस बैठक को मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इस बैठक में प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों पर भी मंत्रियों के साथ बातचीत हो सकती है। इसके अलावा पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मंत्री परिषद में चर्चा होने की संभावना जताई गई है। तो विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर चर्चा होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों पर भी हो सकती है यहां पर बातचीत। तो भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक यहां पर आज है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है? यहाँ पर विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल। आज जब कैबिनेट की बैठक होगी, तमाम जो मंत्री हैं वे जुटेंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, तो निश्चित तौर पर कि आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसमें क्या कुछ सरकार की रणनीति रहेगी, क्या कैसे उनको अपनी बातें रखनी है, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट को यहाँ पर विश्वास में लेते नजर आएंगे, ताकि जो मंत्री हैं वह भी पुरजोर तरीके से सरकार का पक्ष रख सकें। अगर उससे पहले उनकी अपनी कोई राय है तो आज वे मुख्यमंत्री के समक्ष रख पाएंगे कि कैसे सरकार अपनी जो रीति नीति है उसको बेहतर ढंग से विधानसभा के माध्यम से जनता के समक्ष ला सके, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात कहते हैं और वे जनता तक पहुंचती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र के अंदर। तो ऐसे में जब मानसून सत्र आएगा तो निश्चित तौर से बहुत सारे जो विधेयक हैं जो इस दौरान पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। क्या कुछ वो विधेयक रहेंगे, आज उनकी जानकारी मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों को देंगे, या इस दौरान जो रिपोर्ट समितियों से प्राप्त हुई है, जिनका अनुमोदन किया गया है, जो फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में भी मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही साथ मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपने विभागों की समीक्षा बैठक ली है। एक तरफ हमने देखा कि मुख्यमंत्री पिछले दिनों लगातार जो है अनेक विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे, वहीं मंत्री भी अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे। तो ऐसे में वो तमाम चीजें मंत्री जो अपने विभागों की बातें हैं जो समीक्षा बैठकों में उनके सामने आई है, वह मुख्यमंत्री के साथ रखेंगे और तमाम विभागों के मंत्री बैठे होंगे। तो ऐसे में जो अलग अलग विभाग के बारे में है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक से ज्यादा विभाग से संबंधित होते हैं, तो उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो मुख्य मुद्दा यहाँ पर रहेगा कि आगामी विधानसभा सत्र, क्योंकि यह तो चर्चाएं नियमित तौर पर भी होती रहती हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, लेकिन आज जो है खास रहेगा मुद्दा कि विधानसभा जब आएगी तो क्या कुछ रणनीति सरकार की तरफ से होनी चाहिए। बतौर भाजपा इनकी एक रणनीति रहेगी, लेकिन वो तो सरकार एक और रणनीति रहनी चाहिए, सरकार का कैसे पक्ष रखा जाए जो कि जनता के समक्ष जब विपक्ष जो है जाहिर तौर पर सरकार की खामियां गिनाना चाहेगा, सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहेगा, तो ऐसे में सरकार अपनी बात को कैसे पुरजोर ढंग से रख सकती है, इसके लिए आज की बैठक खास रहेगी। और इसमें हम देखेंगे पहले 2 से 3 बजे तक कैबिनेट का समय प्रस्तावित है, 3 से 4 या उसके बाद तक मंत्रिपरिषद की बैठक है। तो तमाम चीजें मुख्यमंत्री यहाँ पर हम व्यस्त नजर आएंगे। 6 बजे हालांकि मुख्यमंत्री की एक और मेट्रो को लेकर बैठक प्रस्तावित है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 5 बजे तक इन दोनों बैठकों का निस्तारण हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनिंद्र। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को बैटरी संचालित साइकिल वितरित की और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं और महिलाओं से आत्मीय संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की स्वावलंबन यात्रा को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ई साइकिल से बालिकाओं को पढ़ाई और महिलाओं को रोजमर्रा की आवाजाही में सुविधा होगी और साथ ही ये पहल पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। तो बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को ई साइकिल का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने ई साइकिल वितरित की, हरी झंडी दिखाकर के रवाना भी किया और सीएम ने छात्रों और महिलाओं के साथ में आत्मीय संवाद भी किया, बातचीत भी की और साथ ही महिलाओं और कामकाजी बेटियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री ने दी। अब छात्राओं को स्कूल आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, छात्राएं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगी और कामकाजी महिलाएं जो है उनके लिए भी बेहद ही सरल हो जाएगा अब अपने काम पर जाना ई साइकिल के द्वारा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है, जहां भिरानी थाना पुलिस ने चिट्टा और अवैध पिस्टल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने गांधी बड़ी रोही से सुनील जाट को 4.27 ग्राम चिट्टा और बाइक सहित पकड़ा है। वहीं एएसआई कुंजीलाल ने सागड़ा तिहराए से मंगल सिंह नायक को एक अवैध पिस्टल सहित दबोचा है। तो हेड कांस्टेबल इंद्राज सिंह ने आसन रोही सूरतपुरा से अनिल उर्फ चोटिया गोस्वामी को भी अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है।
डीएसटी टीम, नोहर और भिरानी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से तीनों आरोपियों को काबू किया गया है। खबर बारा से है, जहां बारा में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार सुबह से लगातार हो रही बारिश से 121 एमएस पानी यहां पर दर्ज किया गया है, जिससे शहर के निचले इलाके और बाजार यहां पर दरिया बन गए हैं। प्रताप चौक, इंदिरा मार्केट, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा समेत कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी यहां पर भर गया है और दुकानों में घुस आया है, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका यहां पर बताई जा रही है। मेलखेड़ी बस्ती टापू में तब्दील हो गई है, जहां से सिविल डिफेंस टीम ने 70 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं पुलिस चौकी, नगर परिषद, रेलवे स्टेशन रोड और दीद दयाल पार्क भी जलमग्न हो गए हैं। फॉरेस्ट नाले और छोटे नालों के ब्लॉक होने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। नगर परिषद पानी निकासी के लगातार प्रयास यहां पर कर रही है। पानी की पोजीशन तो कल से खराब चल रही है, बढ़ता जा रहा है। कल से मान लो 1 फुट ज्यादा पानी अभी, और ये टांस लग रही है नाली में। इसमें नाले में पुराने में अपने पहले क्या इतना जल्दी स्पीड से निकल रहा पानी, तो इतना इकट्ठा नहीं होता था। अब ये इकट्ठा हो रहा है पानी, बल्कि यहाँ से लग रहा है इसमें टांस लग रही, उधर बढ़ रहा है सिटी में पानी। जब तक ये नाली साफ नहीं होगी ना पूरी तरीके से, एक वो बाणगंगा वाली अपनी और अपनी एक मार्केट वाली हो जो वहाँ चालू हो रही है, मेन वो चमन वाले के यहाँ से उधर, जब तक ये बाहर का पानी रुकेगा नहीं, आते ही रहेगा हमेशा ही। पानी तो क्या है कि नदी नालों का उफान और जल्दी से जो पानी की आ रही है पहुँचा रहे हैं, और रात दिन पानी पड़ रहा है। तो ये है कि नदी नाले अपने यहाँ बारा में जो बने हुए हैं और छोटे नाले हैं, इसलिए पानी कवर नहीं हो पा रहा, निकल नहीं पा रहा, निकास नहीं इसलिए। और क्या भरा हुआ है पूरा पानी। आयुर्वेद संस्थान जयपुर और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 6 दिवसीय सीएमई कार्यक्रम का आज समापन हुआ और इस विशेष प्रशिक्षण में देश भर से 30 पंचकर्म शिक्षकों ने भाग लिया और समापन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने की, जिन्होंने पंचकर्म को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का आधार स्तंभ बताया। इस दौरान प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण शिक्षकों की शैक्षणिक नींव मजबूत कर आयुर्वेद शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। पंचकर्म विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने बताया कि प्रशिक्षण में पंचकर्म के मूल सिद्धांतों अभ्यंतर वे ब्रह्मा स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, बस्ती, रक्त मोषण, उत्तर बस्ती, नस्य और सरसजन और क्रम फिजियोथेरेपी और क्रियाकल्प पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आरएवी और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग द्वारा 6 दिवसीय सीएमई फॉर टीचर पंचकर्मा टीचर्स का आयोजन किया गया था, जो आज समापन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर से 16 राज्यों से 30 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया और पंचकर्म के विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई, जिसके अंदर वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण पे और आपस में आदान प्रदान किया गया। क्योंकि ये सारे इंटरेक्टिव सेशन थे, तो चिकित्सा के आयामों को, नई नई चिकित्सा के आयामों को इस पर चर्चा की गई, प्रैक्टिकल सेशन किए गए और आगे कैसे नवीन अनुसंधान पंचकर्म के क्षेत्र में हो सकते हैं। अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप पर रात्रि विश्राम करने वाले बस चालकों और परिचालकों को बस की छत पर सोने से रोकने के निर्देश दिए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चालक परिचालकों के लिए बनाए गए विश्राम गृह का भी उपयोग किया जाए ताकि हादसों से बचा जा सके। बताया गया कि कई बार चालक परिचालक बस की छत पर सो जाते हैं और स्टैंड न होने से गिर करके घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा रहता है। अब सभी आगार प्रबंधकों को आदेश दिए हैं कि चालक परिचालकों को केवल विश्राम गृह में ही ठहराया जाए।
खबर सीकर से है, जहां लोसल कस्बे के उप जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अशोक वर्मा ने नर्सिंग स्टाफ और स्वीपर के साथ मिलकर हाई रिस्क डिलीवरी जबरदस्ती करवाई, जबकि उन्होंने सीकर रेफर करने की मांग की थी। मृतक नवजात की मां प्रभाती देवी को सुबह 8 बजे भर्ती कराया गया था और शाम 7 बजे डिलीवरी हुई, जिसमें बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के समय स्वीपर ने पेट पर दबाव डालकर प्रसव करवाया और उन्हें आधे घंटे तक लेबर रूम में ही नहीं जाने दिया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां जुटे हैं और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। सायंकाल चिड़ासरा की कोई मैडम थी, महिला थी, उसकी डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी होने के तुरंत बाद बच्चा स्वस्थ एकदम बच्चे ने जन्म लिया। उसके बाद बच्चे की देख रेख की कमी की वजह से बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद बच्चा ख़त्म होने के बाद परिजनों के साथ जिस तरह का व्यवहार यहाँ के अस्पताल के प्रशासन ने किया और जिस तरह का विरोधाभास परिजनों के कहने का और प्रशासन के कहने का जो विरोधाभास जो सामने आ रहा है, वो निश्चित रूप से एक घोर खबर टोंक से है, जहां टोंक जिले के निवाई इलाके में तेज बारिश से यहां पर हालात बिगड़ गए हैं। वनस्थली गांव में पानी भरने से कई घर यहां पर डूब गए हैं, जिससे लोग छतों पर बैठने को मजबूर हो गए। बारिश का पानी घरों का सामान भी साथ बहा कर ले गया है। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शुरू किया गया है। वहीं निवाई एसडीएम और तहसीलदार ने भी गांव पहुंचकर हालातों का जायजा यहां पर लिया है। खबर करौली से है, जहां हिंडौन सिटी में मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में फरार चल रहे 10-10 हजार के नामी 3 आरोपियों को श्री महावीर जी पुलिस ने मेसवा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 मार्च को दर्ज केस में आरोपी कुलदीप उर्फ कल्लू, शेर सिंह उर्फ शेरू और छगन उर्फ चंद्रेश गुजर पर एक व्यक्ति से मारपीट और अनुसूचित जाति की महिला को बेअदब करने का आरोप यहां पर था। एएसपी सतेंद्र पाल सिंह ने गिरफ्तारी का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया। पुलिस ने अधीक्षक ने तीनों की गिरफ्तारी पर पहले ही इनाम यहां पर घोषित कर रखा था। झालावाड़ जिले सहित पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यहां पर मनाया गया। जिले के मुख्य कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह ने अध्यक्षता करते हुए बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई और सभी अभिभावकों से 1 से 19 साल तक के बच्चों को यह दवा जरूर खिलाने की अपील की है। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि जिले में करीब 7,01,000 से अधिक बच्चों को यह दवा पिलाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। यह दवा स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। अब खबर अजमेर से है, जहां पुष्कर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई और महिला पेट में गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन ऑपरेशन के लगभग 1 घंटे बाद महिला की मौत हो गई और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सकों ने गलत इंजेक्शन लगाया। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर के हंगामा किया और 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक रुद्र प्रकाश पहुंचे और 4 थानों का जाब्ता तैनात किया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर के बेहद ही बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। पेट की गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए महिला गई हुई थी, लेकिन गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हो गई। परिजन यही आरोप लगा रहे हैं और परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर के अब जिले के अजीतगढ़ इलाके में शराब फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और गढ़त
नेत के खेतों में इस अपशिष्ट को सुखाने का काम चल रहा है, जिससे कि दुर्गंध, मच्छर मक्खियों का प्रकोप भी बढ़ गया है और बीमारियों के खतरे के बीच में ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन दिया था। लेकिन इसके बावजूद बीती रात को 3 ट्रकों में भर करके अपशिष्ट फिर से यहां लाया गया और ग्रामीणों ने ट्रकों को रोक करके पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में चालक अपशिष्ट से भरे हुए ट्रक लेकर के चले गए और इस घटना को लेकर के अब लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। पाली के सुमेरपुर शहर समेत उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर गायों में लंपी रोग के लक्षण सामने आने के बाद में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और बीमार और लंपी से ग्रसित गायों को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के लिए सुमेरपुर, सांडेराव सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं और इसके लिए प्रशासनिक टीमें, पंचायत समिति और नगर पालिका अधिकारी के साथ ही पशु चिकित्सक और समाज सेवी सक्रियता से कार्य में जुटे हुए हैं। और वहीं राज्य के गौपालक मंत्री जोराराम कुमावत ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लंपी रोग की रोकथाम को लेकर के कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। तो नेत्रा गांव में हमने 2-3 जगह देखी है। तो पूरे उपखंड क्षेत्र में 15-15, 20-20 किलोमीटर के क्लस्टर में आइसोलेशन वार्ड खोले जाने की संभावना पे हम विचार कर रहे हैं। तो सांडेराव में पहले से चल रहा है, सुमेरपुर शहर में चल रहा है, एक हम नेत्रा में, एक हम कुमाऊं में, इस तरह से देख रहे हैं। तो आज यहाँ पे देखिए 1-2 जगह उचित लगी है, रिपोर्ट हम उच्च स्तर पे भेजेंगे, वहाँ से यस होगा तो यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड को खोला जाएगा और मेडिकल विभाग की टीम को लगाई जाकर लंपी से पीड़ित गायों का उचित इलाज। अलवर के राजगढ़ में गणेश मेले के अवसर पर गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से ध्वजा रैली निकाली गई और रैली में सैकड़ों श्रद्धालुओं और छात्रों ने भाग लिया। गणेश महंत त्रिलोक शर्मा ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आगमन होता रहा और विधिवत पूजा अर्चना के बाद में रैली को गणेश आराध्य मंडल के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख बाजारों से होकर के गुजरी, जहां पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया और जयकारों से गूंजते कस्बे में ध्वजा पताका मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में फहराई गई और इसके साथ ही 11 दिवसीय गणेश आगमन महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसका समापन गणेश चतुर्थी के दिन होगा। पाली जिले के सुमेरपुर शहर में आगामी 14 सितंबर को विशाल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति से जुड़े एडवोकेट महेंद्र गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे और मैराथन का शुभारंभ क्रांति शिक्षा रंगमंच से होगा। गहलोत ने बताया कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उपखंड अधिकारी से अनुमति भी मांगी गई है और इस मैराथन का उद्देश्य जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति ने शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील भी की है। पाली के सुमेरपुर शहर समेत उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर गायों में लंबी रोग के लक्षण सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। बीमार और लंपी से ग्रसित गायों को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के लिए सुमेरपुर, सांडराव सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासनिक टीम, पंचायत समिति और नगर पालिका अधिकारी के साथ ही पशु चिकित्सा और समाज सेवी सक्रियता से कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं राज्य के गोपालक मंत्री जोराराम कुमावत ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबी रोग की रोकथाम को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए। सख्त निर्देशों के साथ लंबी रोग की रोकथाम को लेकर ढिलाई न बरती जाए। तो नेत्रा गांव में हमने 2-3 जगह देखी है। तो पूरे उपखंड क्षेत्र में 15-15, 20-20 किलोमीटर के क्लस्टर में आइसोलेशन वार्ड खोले जाने की संभावना पे हम विचार कर रहे हैं। तो सांडेराव में पहले से चल रहा है, सुमेरपुर शहर में चल रहा है, एक हम नेत्रा में, एक हम कुमाऊं में, इस तरह से देख रहे हैं।
तो आज यहाँ पे देखिए 1-2 जगह उचित लगी है, रिपोर्ट हम उच्च स्तर पे भेजेंगे, वहाँ से यस होगा तो यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड को खोला जाएगा और मेडिकल विभाग की टीम को लगाई जाकर लंपी से पीड़ित गायों का उचित इलाज और खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में कर्मचारियों के कल्याण और समयबद्ध पदोन्नति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 1700 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नति प्रदान यहां पर की जाएगी। भर्तियां और पदोन्नति की यह प्रक्रिया मिशन मोड में संचालित यहां पर की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति बैठक में पदोन्नति प्रस्तावों को अनुमोदन यहां पर मिला है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि 1700 चिकित्सकों के साथ ही 4 अतिरिक्त निदेशकों को निदेशक पद पर और चीफ फूड एनालिस्ट के एक पद पर भी पदोन्नति यहां पर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में कर्मचारियों के कल्याण को लेकर यह नया कदम उठाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग के अंदर डीपीसी यानी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, इसके लिए काफी दिनों से मांग की जा रही थी कि पदोन्नति की जाए और इसी क्रम में अब जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है और पूरा जो है ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के दिशा निर्देश में जारी किया गया है कि 1700 जो चिकित्सक है उनकी डीपीसी की जाएगी और ऐसे में कई तरह की सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होगी और जो 4 अतिरिक्त निदेशक हैं उनके निदेशक पद पर डीपीसी होगी। इसके अलावा जो एक चीफ फूड एनालिस्ट का पद है उस पर भी डीपीसी आयोजित होगी। तो ऐसे में यह एक तोहफा कहा जा सकता है चिकित्सकों को लेकर। जी बिल्कुल, क्या इससे प्रभाव पड़ने वाला है? अगर ये पदोन्नति यहाँ पर हो रही है तो क्या प्रभाव और क्या बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार का ये मानना है कि इस तरह से समयबद्ध पदोन्नति से न केवल चिकित्सकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि प्रदेश का जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी मजबूती मिलेगी, सुधार होगा और ऐसे में नई जो भर्तियां हैं उनकी पदोन्नति के जरिए चिकित्सा विभाग के अंदर जो विशेषज्ञ मानव संसाधन उपलब्ध है वो ज्यादातर हो पाएंगे और आने वाले समय के अंदर और भी भर्तियां हो सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना इलाके में पुलिस जाब्ते पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया जबकि अन्य आरोपियों को डिटेन भी किया गया है। मामला 11 अगस्त को दिवाला गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर मौताना और लूटपाट के लिए कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। 21 अगस्त को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिलाओं और पुरुषों ने लाठी, पत्थर और कुल्हाड़ियों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। एसपी बी आदित्य के निर्देशन और एएसपी परबत सिंह राव और सीओ चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए कोटड़ी थाना पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बीएनएस 2023 की कई धाराओं और पीडीपीपी एक्ट में केस दर्ज करके अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना हुई है जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो इस घटना के आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 22 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 12 आदमी हैं। तो इसमें तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ अर्नोद के नेतृत्व में हमने 6 टीम बनाई है, जिसमें एसएचओ अर्नोद, सालमगढ़, कोटड़ी, हतूनिया, रठाजना और कोतवाली थे। तो इन टीम्स ने कुछ ही घंटों में 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुके हैं और 9 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ अभी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा वो करेंगे। राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं रक्षा मंत्री। और 14 अगस्त को बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो गई थी। अब किश्तवाड़ के दौरे पर रहने वाली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल जम्मू कश्मीर का उनका दौरा है और चूंकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बाढ़ आई थी और इस भीषण बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो काफी हुए थे, जिसके बाद में अब इस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कल करने वाले हैं राजनाथ सिंह। और साथ ही साथ जो तमाम ऐसे घर हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी आर्थिक स्थिति यहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब राहत पैकेज का भी ऐलान कल कर सकते हैं रक्षा मंत्री। और साथ ही साथ 14 अगस्त को बादल फट गया था किश्तवाड़ में और इसी के तहत 65 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी को लेकर के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे और किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा रक्षा मंत्री करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां मिलावट के इस दौर में लोगों को शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध कराने के लिए इस दीपावली पर सरस की ओर से बाजार में मिठाई पेश की जाएगी। 15 सितंबर तक जयपुर डेयरी उत्पादन शुरू करने की दिशा में आगे यहां पर बढ़ रही है। जयपुर डेयरी नए प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च करने को तैयार है। अब मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ वह शुद्ध मिठाई की मांग को देखते हुए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़े और घेवर लॉन्च करेगा। जयपुर डेयरी ने 15 करोड़ की लागत से मिठाई का प्लांट यहां पर तैयार कर दिया है। यह मिठाइयां स्काडा और सेमी ऑटोमेटेड तकनीक से तैयार की जाएंगी। इंडियन डेयरी मशीनरी की देखरेख में प्लांट तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ उपभोक्ताओं को सरस की मिठाइयां खुले बाजार में उपलब्ध कराई जाएंगी। मिलावट से दूर शुद्धता के वादे के साथ बाजार में मिठाइयां उतारी जाएंगी। तो आपको बता दें, नए प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च करने को तैयार है सरस डेयरी। इसी के साथ मिठाई की मांग को देखते हुए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़े यहां पर लॉन्च होंगे। तो दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 करोड़ की लागत से मिठाई का प्लांट यहां पर तैयार किया गया है। तो इस दीपावली पर सरस बाजार में पेश करेगा यहां पर कई तरह की मिठाइयां। तो 15 सितंबर तक उत्पादन यहां पर शुरू हो जाएगा। इस दीपावली पर सरस बाजार में पेश करेगा नई नई तरीके की यहां पर मिठाइयां। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एसोसिएट एडिटर सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, यहाँ पर नए तरीके से यहाँ पर मिठाइयां लॉन्च की जाएंगी सरस की ओर से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, दीपावली का पर्व जो है वो नजदीक आ रहा है और सरस जो है जो कि ब्रांड है RKDF का राशन कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उसका ब्रांड है सरस। और इसी नाम से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद जो है वो सरस के नाम से बाजार में पेश किए जाते हैं। और जिस तरह से प्रदेश में अभी दूध की जो मात्रा है सरस डेयरी में जो कलेक्शन हो रहा है वो अच्छा खासा है और लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि बाजार में चूंकि मिलावट का दौर है और चूंकि मिलावट की जो है बहुत ज्यादा आशंका रहती है मिठाइयों में, तो ऐसे में जयपुर डेयरी का ये निर्णय है कि नए प्रोडक्ट्स जो है वो बाजार में लॉन्च की जाए। दिवाली से पहले इसकी तैयारी की जा रही है और इसके लिए जो एक प्लांट है वो यहाँ पर लगाया गया है। और इस प्लांट की जो मशीनरी है वो इंडियन डेयरी मशीनरी की देखरेख में ये प्लांट तैयार हुआ है। 15 करोड़ की लागत से इस प्लांट को तैयार किया गया है और इस प्लांट में स्काडा और जो सेमी ऑटोमेटेड टेक्निक है उसकी मिठाइयां तैयार होंगी, जिसमें मिलावट की जो है कोई आशंका नहीं रहेगी। और सरस का ये भी कहना है कि
जो बाजार में मिठाइयाँ उतारी जाएंगी उसमें शुरुआती दौर में सबसे पहले रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े, घेवर इस तरह की मिठाइयाँ होंगी और फिर लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी उसको देखते हुए बाजार में से और आगे बढ़ाया जाएगा अन्य उत्पादों में। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि न सिर्फ जो सरस के बूथ हैं या सरस के जो आउटलेट्स हैं उसके अलावा जो बाजार में खुले बाजार में भी जो है मिठाई की दुकानों पर भी ये उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को शुद्ध जो मिठाइयाँ हैं वो इस वादे के साथ सरस प्रोडक्ट जो है वो अपना दे सकते हैं। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि सरस घी के जो दाम है उनमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई है, तो इन मिठाइयों की क्या कीमत यहाँ पर मानी जा सकती है? क्योंकि जब घी के दामों में ही बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई है तो मिठाइयों के दाम हैं जो आसमान छूने को हैं, तो क्या कुछ कहने चाहेंगे? क्योंकि आम आदमियों तक यहाँ पर यह मिठाई पहुँच नहीं पाएगी। देखिए प्रियंका, चूंकि अभी जो बारिश के हालात हैं पूरे प्रदेश में, तो ऐसे में क्या हुआ है कि जो हरा चारा जो होना चाहिए था मानसून की जो बारिश होती है उसके दौरान और पिछले 3 हफ्ते से खास करके जो अगस्त का महीना निकला है उसमें जिस तरह से गर्मी एकदम से हुई और चारा जिस तरह से पशुओं को मिलना चाहिए था खास करके मवेशियों को, तो वो चारा जो है वो नहीं मिल पाया और या फिर कहीं बहुत अतिवृष्टि हुई उसके चलते भी जो है पानी के जो भराव के चलते चारे की उपलब्धता में कहीं ना कहीं कमी आई। तो ऐसे में जो चारे की कमी आई उसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन कम हुआ, थोड़ा सा दूध में कलेक्शन में भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई। तो ऐसे में इन्होंने जो घी का जो बाजार है जिसमें बाजार के और ट्रेड जो है इसमें दाम तय होते हैं, तो ऐसे चलते इन्होंने जो अभी कल ही जो है सरस के दाम बढ़ाए हैं, जो टिन आता है उस पर 300 रुपए की वृद्धि जो है उसमें की गई है। जी प्रिया। जी बिल्कुल, तो आम मिठाइयों और इस मिठाई में क्या अंतर होगा? यह मिठाइयाँ स्काडा और सेमी ऑटोमेटेड तकनीक से तैयार की जाएंगी, तो क्या कुछ फर्क यहाँ पर होगा? देखिए पेपर जो मिठाइयाँ जो होंगी उनकी रेसिपी तो आपको पता है सबकी मिठाइयों की एक ही रेसिपी होने वाली है। जैसे रसगुल्ले हैं तो वो छेने से तैयार होते हैं तो उसकी रेसिपी तो वही रहने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बाजार में रसगुल्ले आते हैं उनमें कुछ जो प्रोडक्ट है वो ऐसे भी हैं बाजार में जिनमें अरारोट का पाउडर जो है वो मिला दिया जाता है, स्टार्च उसमें मिला दिया जाता है, तो वो मिलावट जो है उसमें होती है। तो लोग जो चाहते हैं कि उन्हें शुद्ध चीज मिले वो नहीं मिल पाती। इस तरह से पिछले कुछ दिनों में ये भी देखने में आया, जिस तरह से सरकार ने छापेमारी की कार्रवाई भी की थी, उसमें जो सामने आई कि जो मावा जो बाजार में था खास करके जो बड़ी मात्रा में मावे की सप्लाई हो रही थी बड़े बड़े ब्रांड्स में, तो वो मिलावटी मावा था। तो ऐसे में लोगों को ब्रांड के दुकानों पर जाकर के भी जो है वो मिठाई शुद्ध नहीं मिल पा रही थी। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये प्रयास किया है कि लोगों को जो है वो शुद्ध मिठाई मिल सके, इसके लिए जयपुर डेयरी को कहा गया था और इसी का नतीजा है कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो 15 सितंबर के बाद जो है वो बाजार में देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। और सवाई माधोपुर से है, जहां सवाई माधोपुर जिले में सूरवाल बांध पर बड़ा हादसा घटित हो गया। भारी बारिश से बांध में 3 से 4 फीट की चादर यहां पर चल रही थी। इसी बीच मौज मस्ती के लिए 10 लोग नाव पर सवार हो गए। तेज बहाव में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई और सभी लोग पानी में बह गए। स्थानीय ग्रामीणों और एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक की बांध की चादर के दूसरी तरफ मोरी पर फंसा हुआ है, जिसे निकालने का प्रयास यहां पर लगातार जारी है। वहीं एक अन्य व्यक्ति मऊ के पूर्व सरपंच रतनलाल मीणा का अब तक यहां पर पता नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ का अभियान लगातार जारी है। सूरवाल बांध पर नाव पलटने से बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। नाव में सवार 10 लोग बह गए। तेज बहाव में 8 लोगों को सुरक्षित यहां पर बाहर निकाल लिया गया है। इसी के साथ 2 लोग यहां पर फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। तो सवाई माधोपुर का पूरा मामला है। पूर्व सरपंच रतनलाल मीणा की तलाश में एनडीआरएफ की टीम यहां पर लगातार जुटी हुई है। तो एक युवक यहां पर मोरी पर फंसा हुआ है। रेस्क्यू अभियान यहां पर लगातार जारी है। तो सूरवाल बांध पर नाव पलटने से बड़ा
बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। तो नाव में सवार 10 लोग तेज बहाव में बह गए हैं। तो आपको बता दें, बड़ा हादसा सवाई माधोपुर में घटा है। एक युवक मोरी पर फंसा है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूरवार बांध पर नाव पलटने से बड़ा हादसा घटित हुआ है। तो नाव में सवार 10 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। 8 लोगों को सुरक्षित यहां बाहर निकाला गया है। तो 2 लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। तो पूर्व सरपंच रतनलाल मीणा की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां जुटी हुई है। तो एक युवक यहां फिलहाल मोरी पर फंसा हुआ बताया जा रहा है। तो लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर कर रही है। सूरवाल बांध पर नाव पलटने से अब बड़ा हादसा यहां घटित हुआ है। तो आपको बता दें, एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर 8 लोगों को सुरक्षित यहां इस पानी के बहाव से बाहर निकाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सवाई माधोपुर से दिलीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी फिलहाल एक युवक फंसा हुआ बताया जा रहा है और एक यहां पर लापता बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी प्रियंका, मैं बताना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर में तेज बारिश के चलते लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सूरवाल गांव के अंदर जो सूरवाल डैम है उसमें कम से कम 4 फीट की चादर चल रही है, जबकि उस बंदे के अंदर मछुआरों की एक नाव थी, जो कि जिस ठेकेदार का मछली का ठेका है वो कोई जाल वाल का कार्य कर रहे थे। उसमें 10 लोग नाव में सवार थे। अचानक नाव तेज बहाव के अंदर बीच में आ गई और नाव पलट गई, जिससे 10 लोग नदी के अंदर वो डैम में बह गए। उसमें से 9 लोगों को 8 लोगों को तो कल ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। एक आदमी को आज निकाल लिया गया है, लेकिन एक पूर्व सरपंच है, उसकी अभी तक पता नहीं चल रहा है। न उसकी डेड बॉडी मिली है, न वो जिंदा मिला है। एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन पूरा वही है, लेकिन अभी पूर्व सरपंच जो नाव के अंदर सवार थे उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार प्रशासन यहां पर आम लोगों से अपील करता है कि बारिश के दौर में ऐसे बांध वाली जगहों से, ऐसे पानी के बहाव से दूर रहना चाहिए। फिर भी लोग यहां प्रशासन की अपील को दरकिनार कर इस तरह से जान को जोखिम में डालते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, प्रशासन की अपील ही सुन लेते तो हादसा नहीं होता, लेकिन प्रशासन तो बराबर अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग डैम के अंदर उतर जाते हैं। उसी का एक बड़ा ये नतीजा है जो कि नाव पलटी है। उसके अंदर जो सवार 10 लोग थे उनको निकाल लिया गया है सुरक्षित, लेकिन अभी एक व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है। एनडीआरएफ टीम बराबर उसको तलाश कर रही है। प्रशासन पूरा मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला युवक का। जी बिल्कुल। तो यहाँ कुछ चेतावनी बोर्ड वगैरह कुछ नहीं थे? यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ इस बांध के आसपास यहाँ पर तैनात नहीं थे? इस वजह से यहाँ मौज मस्ती के लिए 10 लोग यहाँ पर नाव में सवार हुए हैं और अपनी जान को जोखिम में यहाँ पर डाला है। तो एक व्यक्ति की लगातार आप बता रहे हैं कि तलाश जारी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगर यहाँ चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डैम की अक्सर चादर चलती रहती है, लेकिन वो अचानक सवाई माधोपुर में तेज बारिश के कारण डैम की चादर ज्यादा हो गई, डैम में पानी की आवक ज्यादा हो गई। इसलिए प्रशासन उस जिस वक्त लोग डैम में नहा रहे थे, नाव में घूम रहे थे, मौके में मौजूद नहीं था, लेकिन अब प्रशासन वहाँ बराबर खड़ा हुआ है। पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं, चेतावनी दे रहे हैं बराबर, न डैम के पास किसी युवकों को जाने दे रहे हैं। अगर पहले ही प्रशासन चेत जाता तो ये हादसा शायद नहीं होता। जी बिल्कुल। तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पर एक व्यक्ति भी लापता है। खुद व्यक्ति की भी लापरवाही और प्रशासन की भी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी के साथ उनके परिजनों का इस मामले को लेकर क्या कहना है? परिजन वहाँ बराबर लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ डैम पर मौके पर मौजूद है। परिजन भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी, उस व्यक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि वो डैम में है या डूब रहा है या किसी चीज के अंदर नीचे डैम में फंसा हुआ है। अभी तक एनडीआरएफ की टीम भी कामयाब नहीं हुई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप। अब खबर सीकर से है, जहां श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ अंचल में पिछले 2 दिनों से
लगातार बारिश हो रही है जिससे कि मौसम और भी ज्यादा सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लगातार बरसात से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई और सड़कों, निचले इलाकों, गौशाला रोड, कचियागढ़ में घरों व दुकानों में पानी भर गया। किसानों के लिए बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी, लेकिन जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजारों और गलियों में जलभराव और कीचड़ ने लोगों की आवाजाही को मुश्किल कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना जताई गई है। तो एक और इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिल रही है। किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस बारिश से जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। व्यापारियों के दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापारियों का लाखों का नुकसान इस बारिश में हो जाता है और अभी 2 दिन तक लगातार यूं ही मौसम बना हुआ रहेगा। प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना इलाके में पुलिस जाब्ते पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को डिटेन किया गया। मामला 11 अगस्त को दिवाला गांव से जुड़ा हुआ है, जहां मोताना और लूटपाट के लिए कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी और 21 अगस्त को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिलाओं और पुरुषों ने लाठी, पत्थर और कुल्हाड़ियों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। एसपी बी आदित्य के निर्देशन और एएसपी परबत सिंह राव व सीओ चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए कोटड़ी थाना पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बीएनएस 2023 की कई धारा व एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो इस घटना के आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 22 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 12 आदमी हैं। तो इसमें तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ अर्नोद के नेतृत्व में हमने 6 टीम बनाई है, जिसमें एसएचओ अर्नोद, सालमगढ़, कोटड़ी, हतूनिया, रठाजना और कोतवाली थे। तो इन टीम्स ने कुछ ही घंटों में 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुके हैं और 9 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ। अब खबर सीकर से है, जहां लोसल कस्बे के उपजिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत के बाद में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर के अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अशोक वर्मा ने नर्सिंग स्टाफ और स्वीपर के साथ मिलकर के हाई रिस्क डिलीवरी जबरदस्ती करवाई, जबकि उन्होंने सीकर रेफर करने की मांग की थी और मृतक नवजात की मां प्रभाती देवी को सुबह 8 बजे भर्ती कराया गया था और शाम 7 बजे डिलीवरी हुई, जिसमें कि बच्चे की मौत हो गई। अब परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के समय स्वीपर ने पेट पर दबाव डालकर के प्रसव करवाया और उन्हें आधे घंटे तक लेबर रूम में नहीं जाने दिया गया। घटना के बाद में बड़ी संख्या में लोग जुटे और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए और लोगों का यही कहना है कि अब डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सायंकाल चिड़ासरा की कोई मैडम थी, महिला थी, उसकी डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी होने के तुरंत बाद बच्चा स्वस्थ एकदम बच्चे ने जन्म लिया। उसके बाद बच्चे की देख रेख की कमी की वजह से बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद बच्चा ख़त्म होने के बाद परिजनों के साथ जिस तरह का व्यवहार यहाँ के अस्पताल के प्रशासन ने किया और जिस तरह का विरोधाभास परिजनों के कहने का और प्रशासन के कहने का जो विरोधाभास जो सामने आ रहा है, वो निश्चित रूप से एक घोर। अब खबर करौली से है, जहां इंदौर सिटी में मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में फरार चल रहे 10,000 के नामित 3 आरोपियों को श्री महावीर जी पुलिस ने महसुआ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक 18 मार्च को दर्ज केस में आरोपियों कुलदीप उर्फ कल्लू, शेर सिंह उर्फ शेरू और छगन उर्फ चंद्रेश गुजर पर एक व्यक्ति से मारपीट और अनुसूचित जाति की महिला को बेअदब करने का आरोप था और एसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने गिरफ्तारी का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस अधीक्षक ने तीनों की गिरफ्तारी पर
पहले ही नाम घोषित कर रखा था और अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब खबर सीकर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं वाहिनी ने अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च और सुरक्षा अभ्यास किया। कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन और सहायक कमांडेंट सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास में स्थानीय पुलिस बल भी शामिल रहा और वहीं डीएसपी उमेश गुप्ता, एसएचओ रिया चौधरी ने भी निगरानी रखी और इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और पुलिस व आरएएफ के बीच में समन्वय स्थापित करना था। फ्लैग मार्च अजीतगढ़ थाने से शुरू होकर के मुख्य बस स्टैंड, मोदी मीनार, ढाबा मार्केट और मुख्य चौपड़ बाजार होते हुए सीनियर स्कूल तक संपन्न हुआ। अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जानकारियां संकलित कर सुरक्षा मानचित्रण तैयार किया जाएगा और ये कदम शहरवासियों में सुरक्षा और विश्वास का संदेश देने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम साबित होगा।